जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे ज़ीशान। ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ करते हैं। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ हम जान रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट यहां पे पढ़ाए जाते हैं, बच्चे यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट को सीखकर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं डॉक्टर कुशाल से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। और आज हम उनसे जानेंगे वो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और किस तरीके से बच्चों को एक नई राह और एक बेटर फ्यूचर दिखाते हैं। तो डॉक्टर कुशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू सर। जी, तो मैं आपसे चाहूँगा आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे सभी लिसनर्स एंड व्यूवर्स को दीजिए। हेलो सर, माई सेल्फ डॉक्टर कुशल चतुर्वेदी। करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट MIT कॉलेज मेरठ। मैं यहाँ पे एंटोमोलॉजी पढ़ाता हूँ बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर में। जनरली सर एंटोमोलॉजी क्या होता है कि सबको पता होगा कि इंसेक्ट्स आर एवरीवेयर। वो हम पे बहुत सारे इफेक्ट करते हैं, और चाहे बहुत छोटा इफेक्ट हो या बहुत बड़ा डिफरेंट हो, वो जो भी गैप आता है वो इंसेक्ट्स की वजह से आता है। अगर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के फूड सिक्योरिटी के, तो सर जैसे आपने बताया कि आप एंटोमोलॉजी पढ़ाते हैं और उसमें इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तो बच्चे अगर ये चीज़ पढ़ते हैं तो उनका फ्यूचर किस तरीके से सिक्योर है, वो क्या कुछ पढ़ते हैं इसमें? सर जनरली मैं अभी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ कोर एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी सर बेसिक में हिंदी में बताऊंगा तो सर ये कीट विज्ञान होता है जी। कीट विज्ञान जिसमें इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है कि इंसेक्ट कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे दिखते हैं। क्योंकि सर पूरे पृथ्वी पे कम से कम 1 से 2 मिलियन स्पीसीज हैं इंसेक्ट्स के, तो बहुत सारे होते हैं। तो सर हम ये बता दें कि वो दिखते कैसे हैं, रहते कहाँ हैं, खाते क्या हैं। और सर आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर डैमेज जहाँ से होता है वो कीट मतलब इंसेक्ट डैमेज करता है हमारे क्रॉप्स को। यहाँ तक 40% डैमेज जो वर्ल्ड वाइड होता है फूड सिक्योरिटी में, वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो हम सर ये जानते हैं कि फूड को कैसे डैमेज करते हैं, क्रॉप को किस स्टेज में डैमेज करते हैं। तो हम ये पढ़ाते हैं सर उन बच्चों को कि उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ाते हैं, कैसे दिखते हैं, उनके नाम बताते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या है उनकी, और उनका पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब उनको मैनेज करते हैं कैसे, केमिकल के थ्रू या बायो कंट्रोल के थ्रू। जी। और सर जैसे अगर बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेता है मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो MIT कैसे इन सबको सपोर्ट करता है? MIT में बहुत अच्छे से सपोर्टिंग टीचर है, यहाँ पे फैकल्टी भी सारी वेल क्वालिफाइड है। तो MIT के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं पेस्ट के लिए, मैनेजमेंट के लिए या एंटोमोलॉजी पढ़ाने के लिए। उनके पास एक वेल एस्टेब्लिश लैब है, माइक्रोस्कोप है जहाँ पे वो मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ देख सकते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। इनके पास फील्ड है जहाँ पे हम फील्ड में पेस्ट आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं, उनकी सीरिकल्चर लैब हो सकती है यहाँ पे। तो सर हमारे यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं जिसमें सर बायो कंट्रोल हम डेवलप करते हैं, नेचुरल एनिमीज डेवलप करते हैं। जी। और आज के टाइम पे आपको कितना ज़रूरी लगता है कि बच्चे एग्रीकल्चर को भी पढ़ें और एग्रीकल्चर को समझें? सर इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि सर हमारी GDP और पूरे वर्ल्ड की GDP भी इस पर डिपेंड करती है। जी। और आप लास्ट टाइम कोविड में देखे होंगे कि सर जब हर चीज़ क्राइसिस में जा रही थी तो एग्रीकल्चर ही सपोर्ट कर रहा था इंडिया और बाकी वर्ल्ड को। तो इस वजह से हम ये चाहेंगे एग्रीकल्चर बच्चे पढ़ें। और मुझे अभी तक ये लगता है कि एंटोमोलॉजी इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट इन एग्रीकल्चर, बिकॉज सर पेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एग्रीकल्चर। क्योंकि जहाँ क्रॉप लॉस हो रही है हम क्रॉप को बचा सकते हैं बहुत तरीक़ों से, और वो बताता है एंटोमोलॉजी। जैसे कि सर पेस्टिसाइड का यूज़ कब करना है, इंसेक्टिसाइड किस इंसेक्ट पे मारना है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं सर कि एक फार्मर है जो हर चीज़ अपने खेत को बढ़ाने के लिए करता है, प्रोडक्शन के लिए करता है, बट कहीं ना कहीं वो देख रहा है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, वो कम से कम हो रही है। तो हम ये बताते हैं सर उसे कि कौन सा ऐसा इंसेक्ट है, ऐसा कौन सा पेस्ट है जो हम किस इंसेक्टिसाइड पर किस वक्त डालने पे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल तो सही बात। तो एक लास्ट मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगा कुशल जी कि आप सभी बच्चों से क्या कहना चाहते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो MIT के साथ वो लोग क्यों जुड़ें? मैं तो मोस्ट वेलकम जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, और ज़्यादा इस वजह से ज़रूरी है MIT से कि MIT जो फैसिलिटी दे रहा है एग्रीकल्चर में वो मैंने अभी कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं देखा नहीं है। जी। और गवर्नमेंट से कंपेयर कर सकते हैं अगर, तो जो गवर्नमेंट में भी हैं टूल्स, बट जो यहाँ पे टूल्स हैं MIT में डिपार्टमेंट, वो थोड़े एडवांस टूल्स हैं जिस पे बच्चे काम कर सकते हैं। जैसे कि सर सेरीकल्चर है में सिल्क वॉर्म, और आपका बायो कंट्रोल है, ट्राइकोडर्मा कार्ड्स होते हैं जी। कुछ फंजीसाइड्स प्रोडक्शन का भी है यहाँ पे। तो सर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चा बैचलर में सीख सकता है, जहाँ बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट और सारे इंस्टीट्यूट अपने मास्टर्स और PhD के वक्त सिखाते हैं, वहाँ बच्चा MIT में बैचलर के वक्त
इन 4 सालों में सीख सकता है। जी, तो कुशल जी, आज इतना कीमती वक्त आपने दिया, इतनी सारी बातें करी और एंटोमोलॉजी के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, तो दोस्तों फिलहाल आपसे भी इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा कि कीट विज्ञान में कितना आपका फ्यूचर जो है ब्राइट है, आप इसे सीख सकते हैं मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर। धन्यवाद।